उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शुक्रवार को किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता, नवीनीकरण और अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन से घायल हुए छात्रों से मुलाकात की। दरअसल बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एलएलबी के कोर्स की मान्यता को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक प्रदर्शन हुआ। अब इस दौरान लाठीचार्ज हो गया और मामला सुर्खियों में आ गया। चलिए सुनवाते इस पूरे मामले पर आनंद टीवी से बातचीत में उच्च शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। बजट को लेकर सियासत गर्म है। अखिलेश यादव भी लगातार हमला कर रहे हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय खुद आज उपस्थित हो गए, क्योंकि अस्पताल में मुलाकात के बाद अखिल विद्यार्थी परिषद का दर्द क्या है, इनसे ही बातचीत करेंगे। बड़ी समस्या है विद्यार्थियों का भारतीय जनता पार्टी में लाठीचार्ज होना। सवाल सर तब खड़ा होता है जब भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी हो एबीवीपी और फिर लाठीचार्ज, यानी सरकार के आमने सामने विद्यार्थियों का पीड़ा, और उसी के सरकार में बहुत बड़ा सवाल है कैसे इसे रोकेंगे आप। 27 का चुनाव भी है। देखिए, सवाल जरूर आपका गंभीर है और ये प्रकरण भी गंभीर है, इसीलिए सीधे माननीय योगी जी ने भी इसको संज्ञान में लिया। घटना होते ही उन्होंने संज्ञान लिया और पहला काम ये किया कि जो इसके दोषी पुलिस अधिकारी थे उन चुने हुए को सस्पेंड किया है, और दूसरा मंडलायुक्त से जांच प्रारंभ करा दी है। पूरे प्रकरण की जांच होगी, मंडलायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार सब दोषियों पर कार्रवाई होगी। तीसरा स्टेप उन्होंने हमको हिदायत दी, यानी शिक्षा विभाग को, कि उस विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर कराएं, क्योंकि वो कैसे बिना बीसीआई की अनुमति के प्रवेश ले रहा था छात्रों के साथ और छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री हैं, सहयोगी हैं, जवाब आपका भी लाजमी है। गुंडे कह के संबोधित करना बहुत पीड़ा है। अब अधिवक्ताओं ने उनको नोटिस भी थमा दिया है कि 5 दिन में जवाब अगर नहीं दिया तो विरोध प्रदर्शन और वृहद रूप पे होगा। और अखिलेश यादव कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए प्रदर्शन। देखिए, अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो मैं इन बातों पे नहीं जानता, क्योंकि वो कभी गंभीरता से बात करते नहीं हैं। मैं 2-3 पर्सनैलिटी ऐसी हैं जिनको राजनीतिक रूप से गंभीर नहीं मानता। हाँ, जहाँ तक सवाल है ओम प्रकाश राजभर जी का, आज उनके बेटे का भी बयान आया है कि वो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने उनके घर पर कुछ किया है और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उन्होंने क्लीन चिट दी है और ये भी कहा है कि एक अनुशासित संगठन है। ये समाजवादी पार्टी के सब प्रदर्शन कर रहे थे, ये वो जाने, मैंने तो देखा नहीं प्रदर्शनकारियों को सरकारी आवाज पे। वो जानेंगे, वो बताएंगे, और पुलिस के तफ्तीश का विषय है। मेरा सर्टिफिकेट देने का विषय थोड़ी है कि कौन था और कौन नहीं था, लेकिन विद्यार्थी परिषद के लोग नहीं थे। हिंदू युवा वाहिनी विद्यार्थी परिषद, ये बीच की लड़ाई राजनीति में शिकार कैसे हो रही है छात्रों का? नहीं, ये गलत है लोगों का बयान कि ऐसा शिकार हो रही है। हिंदू वाहिनी अपना काम करती है, विद्यार्थी परिषद अपना काम करती है। विद्यार्थी परिषद सिर्फ विद्यार्थियों से जुड़े हुए विषयों पर बात करती है और उनका कार्यक्षेत्र परिसर होता है। योगेंद्र उपाध्याय थे उस शिक्षा मंत्री। इनका साफ तौर पे कहना है कि विद्यार्थियों पे जो कार्रवाई प्रशासन ने किया है उस पर तो खिलाफ पे सरकार पूरी है, जांच की जा रही है। जहां तक अखिलेश यादव का बयान है, बेतुका बयान है, और ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने कटाक्ष करके कह दिया है कि विद्यार्थी परिषद जैसा कोई परिषद नहीं। कैमरामैन के साथ में जया सिंह, नाजी टीवी।